अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है और यह खबर बीजेपी के उन नेता और हरियाणा महिला आयोग के लिए किसी झटके से कम नहीं है जिन्होंने अली खान की एक फेसबुक पोस्ट को देश की संप्रभुता के खिलाफ बता दिया था। ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी टिप्पणी को लेकर 2 एफआईआर ठोकी गई, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्य योगेश जठेरी और रेणु भाटिया ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देशभक्तों के जोश पर पानी फेरते हुए महमूदाबाद को जमानत दे दी है। ये वही रेणु भाटिया है जिन्हें बीजेपी नेता विजय शाह के घटिया और आपत्तिजनक बयानों पर चुप्पी साधे रखना मुनासिब लगता है, लेकिन अली खान की पोस्ट पर उनकी देशभक्ति अचानक जाग उठी है। विजय शाह, जिनके बयान बेहद घटिया था, उनके खिलाफ महिला आयोग के अध्यक्ष को शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अली खान की एक पोस्ट ने उनकी नींद उड़ा दी है। दरअसल हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में इन बीजेपी वालों को महिला आयोग को ऐसा क्या दिख गया जिसकी वजह से एफआईआर कर दी गई, प्रोफेसर को जेल जाना पड़ा। लेकिन अब अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने प्रोफेसर को अंतरिम जमानत दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने के आरोप में अली खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट से हिदायत के साथ राहत भी मिल गई है और इस राहत के साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजीत सिंह का ट्वीट भी सामने आ गया है। वो लिखते हैं कि ये मोदी सरकार और बीजेपी के मुंह पर जोरदार तमाचा है। प्रोफेसर अली खान को बिना किसी सबूत जबरन गिरफ्तार किया गया था। भारतीय सेना की बहादुर बेटी का अपमान करने वाला बीजेपी का मंत्री विजय शाह खुलेआम घूम रहा है। देश के पक्ष में सच बोलने वाले प्रोफेसर अली खान जेल में। अली खान महमूदाबाद ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक पोस्ट में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफें करते हुए कहा था कि महिला सैनिकों को प्रेस ब्रीफिंग में लाना अच्छा काम है, लेकिन ये दिखावा तब तक बेकार है जब तक जमीनी हकीकत ना बदले। उन्होंने मॉब लिंचिंग और मनमाने बुलडोजर कार्रवाई के पीड़ितों के लिए भी न्याय की मांग की थी। उनकी बात हिंसा के खिलाफ थी, ना कि सेना या महिला सैनिकों के खिलाफ। लेकिन भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य योगेश जठेरी और हरियाणा महिला आयोग को इस पोस्ट से खासी दिक्कत हो गई। दोनों ने एफआईआर करवा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत अब दे दी है। मतलब साफ है कि मामला इतना गंभीर नहीं था जितना बीजेपी के लोग महिला आयोग इसे बनाने की कोशिश में लग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा है कि उनकी 2 कथित आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट की वजह से दर्ज 2 एफआईआर की जांच को रोका नहीं जाएगा, लेकिन इन पोस्टों की सही जांच और उनमें इस्तेमाल शब्दों को समझने के लिए कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया है। इस एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी होंगे जो हरियाणा या दिल्ली से नहीं होंगे। टीम की अगुवाई एक आईजी या उससे ऊंचे रैंक के अधिकारी करेंगे और बाकी 2 सदस्य एसपी या उससे ऊपर रैंक के होंगे। इसमें से एक महिला आईपीएस अधिकारी होंगी। एसआईटी को 24 घंटे के अंदर बनाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जमानत की अर्जी पर विचार करने के बाद जांच में मदद के लिए अली खान को अंतरिम जमानत दी जाएगी, बशर्ते वो सोनीपत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जमानत बॉन्ड जमा करे। अली खान को तो जमानत मिल गई, लेकिन विजय शाह पर महिला आयोग को कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई, बल्कि पुलिस विजय शाह की एफआईआर में उनकी करतूतों को जिक्र ही नहीं करती। ये है नया भारत। ये सपनों का भारत है जहां पर जाति, धर्म और नाम देखकर गिरफ्तारी हो रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहकर पूरी सेना का अपमान किया था, लेकिन फिर भी कोई इस्तीफा नहीं, कोई सख्त कार्रवाई नहीं। महिला आयोग, उसने तो मुंह ही नहीं खोला। इसके बावजूद भी जब विजय शाह का ये बयान आता है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी रुकती नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय लेते हुए कह दिया था कि पूरा देश और सेना सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये बयान सेना के शौर्य को एक व्यक्ति की भक्ति में कम करने की कोशिश थी। महिला आयोग जो अली खान की पोस्ट पर रातों रात हरकत में आ गई है, इस पर खामोश रहा। ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई कार्रवाई हुई। क्या देवड़ा का बयान सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाता दिखाई नहीं दे रहा महिला आयोग को? कि जो बीजेपी के सदस्य ने, युवा मोर्चा के सदस्य ने एफआईआर ठोक दी कि जल्दबाजी में एफआईआर कर देता हूं अली खान के ऊपर, क्योंकि उनका नाम अली खान है, एक मुस्लिम नेम है, वो मुसलमान है। इसी वजह से शायद
दोनों ने सोचा होगा कि जल्दबाजी में एफआईआर कर देते हैं, लेकिन इन लोगों को विजय शाह नजर नहीं आते, इन लोगों को देवड़ा नजर नहीं आता, जो सेना का अपमान कर रहे हैं, जो इस तरह की घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अली खान नजर आते हैं। और इन सबसे अलग जो मध्य प्रदेश के विधायक है बीजेपी के नयन प्रजापति, वो कह रहे थे कि अगर यूनाइटेड नेशन सीज फायर का हम लोगों का आदेश नहीं देता तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देते। मतलब गलत बयानबाजी पर किसी को आपत्ति नहीं हो रही, ये कुछ भी बोल रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के मंत्रियों में बीजेपी के नेता के मन में जो भी आ रहा है वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, सेना का अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी जिन्हें खत्म करने का जो निर्णय है नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं। उनकी बहन बता देते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी को, जो ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभा रही थी, लेकिन फिर भी बीजेपी के जो ये मंत्री है, मंत्री पद पर बैठे रहते हैं, कुर्सी की गर्मी लेते रहते हैं, कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, किसी महिला आयोग को कोई दिक्कत नहीं होती, बीजेपी के किसी युवा मोर्चा के अध्यक्ष को, सदस्य को, किसी नेता को, मंत्री को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अली खान नाम आते ही, जैसे ही महमूदाबाद ने अपनी राय रखी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उनका नाम अली खान महमूदाबाद है। शायद इसी वजह से सबको दिक्कत हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दिक्कतों पर और इन देशभक्तों पर जो इनकी सोच थी, उन सब पर पानी फेर दिया है और अली खान को अब जमानत भी मिल गई है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, अली खान ने जो पोस्ट की थी उसमें ऐसा भी कुछ गंभीर नहीं था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन उसके बावजूद भी महिला आयोग को दिक्कत हुई, बीजेपी के नेताओं को दिक्कत हुई, लेकिन विजय शाह से, देवड़ा से और बाकी जो बीजेपी के नेता हैं उनसे किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि उनके नाम अलग है और शायद उन लोगों का धर्म अलग है नए भारत में। इसी वजह से एक मुसलमान को पोस्ट करने पे गिरफ्तार कर लिया गया और ये लोग जो अपमान कर रहे हैं इन पे कोई सख्त कार्रवाई बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।